नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि बीमारी के समय आदमी को जब दवाई ना लगे, जब उस पर दवाई बेअसर हो, तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कुंडली में क्या क्या योग होते हैं और उस समय हमें क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए और क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, आदमी जब बीमार पड़ता है तो लगन का संबंध छठे से हो या छठे भाव का संबंध लगन से हो, या छठे भाव की दशा चल रही हो और लगन की भुक्ति चल रही हो, या लग्नेश की दशा चल रही हो और छठे भाव की भुक्ति दशा चल रही हो, तो आदमी बीमार पड़ता है। और जब लगन का संबंध छठे के साथ आठवें भाव से जुड़ता है, तो बीमारी के समय उस व्यक्ति को गंभीर समस्या पैदा होती है, क्योंकि छठा घर बीमारी का है और आठवां घर गंभीर बीमारी का है। तो ऐसी स्थिति में जातक को कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। और जब लगन का संबंध छठे के साथ आठवें के साथ 12वें से भी लगे, तो व्यक्ति को उस बीमारी के समय हॉस्पिटल में भी रहना पड़ता है। और जब लगन का संबंध किसी भी तरीके से मंगल से हो या केतु से हो, और मंगल केतु 6, 8, 12 भाव से संबंध बनाए, तो बीमारी के समय उस व्यक्ति की सर्जरी भी होती है, ऑपरेशन भी होता है। तो आज हमारा विषय बीमारी के समय दवाई ना लगे, दवाई बेअसर हो। तो जब लगन का संबंध चौथे भाव से और 10वें भाव से बने 6, 8, 12 के साथ, तो व्यक्ति को दवाई नहीं लगती, उस पर दवाई काम नहीं करती, उसको दी हुई दवाई बेअसर होती है। क्योंकि कुंडली के अंदर 5वां भाव और 9वां भाव और लगन, ये बीमारी को ठीक करने वाले होते हैं भाव। 5वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव। लगन को तो ठीक होना है या लगन को बीमार होना है, दोनों में से एक काम तो हो गई। तो मित्रों, कई बारी एक लगन का संबंध जब 4-10 से बने, तो कई बारी ऐसे व्यक्ति को ऐसी लाइलाज बीमारी भी होती है जिसका इलाज नहीं होता, जैसे कैंसर हो गया। और इस तरह की 1-2 बीमारियां और हो गई, एड्स हो गई, जिसका कोई इलाज नहीं। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में बंदा इलाज में भटकता रहता है और अपने पैसे बर्बाद करता रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या जतन करें, क्या उपाय करें? कई बारी तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब भगवान ही मालिक है, आप इनको घर ले जाओ, सेवा करो। लेकिन
जो बीमार है उससे पूछा जाए और उसके घर वालों से पूछा जाए कि उस समय उनकी लोगों की हालत क्या होती है जिस समय ये शब्द डॉक्टर बोलता है कि भाई अब भगवान भरोसे इनकी सेवा करो जितनी हो सके। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कुछ उपाय हैं जिनको करके लाभ उठाया जा सकता है। तो पहला उपाय तो ये है कि जब दवा बेअसर हो रही हो तो दुआ काम आती है, भगवान की शरण याद आती है। तो ऐसी स्थिति में एक उपाय करें कि सीताफल लें और रोगी के सिरहाने रखें या रोगी का हाथ लगवाएं और वो शिवालय चढ़ाएं 7 दिन लगातार। तो मित्रों, जब हम शिव की शरण में जाएंगे, सीताफल वहां चढ़ाएंगे, तो इस उपाय से रोगी को दवाई लगने लग जाएगी और रोगी को तुरंत उस रोग में आराम मिलेगा। ऐसा अनुभव कहता है हमारा, क्योंकि ये उपाय हमने कराया और इसके प्रत्यक्ष अनुभव पाए। तो इस उपाय को इसलिए मैंने सोचा कि जन साधारण के लिए, पब्लिक में, जनता में इसका प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोगों का और कल्याण हो। दूसरा उपाय, एक कटहल लिया जाए और वो रोगी के रात भर सिरहाने रखें या रोगी का हाथ लगवाएं और काली मंदिर जाके काली के श्री चरणों में रखें और रोग के लिए प्रार्थना करें कि हे मां भगवती, हमारे रोगी को दवाई लगे, इसको काल के पंजे से बचाएं आप। तो भी इस उपाय को करने से प्रत्यक्ष अच्छे परिणाम देखने को मिले। तो ये 2 उपाय मैंने आपको बताए। तीसरा एक उपाय और है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर जवाब भी नहीं देते और रोगी परेशान होता है, उसको कभी वेंटिलेटर पे डाल, कभी कहीं कर, कभी कहीं कर, और घर वालों से पैसे भरवाते रहते हैं और घर वालों को पता भी नहीं होता कि हमारे रोगी के साथ क्या हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में 43 तांबे के पैसे लें और उन्हें किसी लाल कपड़े में बांधें और रोगी के सिरहाने रखें सारी रात या हाथ लगवाएं और सुबह किसी स्वीपर को दे दें या उसको जल प्रवाह कर दें या शिवालय जाके शिव जी की पिंडी में रख दें कि हे प्रभु, या तो इन्हें मुक्ति दे दो और या इन्हें जीवन दान दे दो। तो दोनों में से एक काम करो प्रभु, अब परेशानी देखी नहीं जाती। ये तीसरा उपाय है। अब इसी में एक चौथा उपाय है, इसके भी बड़े अनूठे रिजल्ट देखने को मिले। क्योंकि रोग के समय यदि दवाई ना लगे तो बड़ी बेकट समस्या पैदा हो जाती है।
आदमी ना तो इधर का रहता ना उधर का रहता, और भयंकर परेशानी उसको घेर लेती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करे आदमी? कर्जा करके भी, जैसे किसी की किडनी फेल हो जाए तो ये भी बड़ी गंभीर बीमारी है, उसे हर हफ्ते डायलिसिस चढ़नी है। अब किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करे? तो ऐसी स्थिति में 27 नींबू ले, उसकी माला बनाए, इसको हम मुंड माला कहते हैं, और काल से सिर्फ काली या शिव जी बचा सकते हैं, और किसी देवता को इस समय याद नहीं किया जाता। अमूमन या तो महामृत्युंजय का जाप होता है या काली के पास ही जाते हैं उसका खप्पर भरने। तो 27 नींबू की माला बनाएं, 5 तरह की मेवा लें, श्रृंगार का सामान लें, चुन्नी लें, नारियल लें, और एक बोतल ले जाएं साफ करके, और वहाँ पंडित जी को दें कि पंडित जी ये महामाई का जब स्नान कराओ तो उस स्नान का जल इस बोतल में भर देना, हम कल आएंगे आपके पास। और सुबह जाएं तो विधिवत पूजा कराएं उस काली की, और मुंडमाला चढ़ाएं। जो 5 तरह की मेवा है उसको खप्पर में भरें, माँ भगवती के श्रद्धा से चुन्नी चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं, मेहंदी चढ़ाएं, और फिर प्रार्थना करें। जो भी रोगी के लिए अच्छी प्रार्थना बनती है वो करें। और मित्रों, उस जल को घर ले आएं, उस जल से रोगी का बदन पोंछें, रोगी को जल पिलाएं। तो इस उपाय से भी बड़े चमत्कारिक लाभ मैंने देखे हैं कि इस कलयुग के अंदर बहुत चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। और मित्रों, जब किसी की सर्जरी हो रही हो, ऑपरेशन हो रहा हो, और उस समय ऑपरेशन के समय खून की जरूरत हो या गंभीर समस्याएं उस समय पैदा हो, तो मित्रों उस समय ये उपाय करें। ये उपाय आपको बड़ा ऑक्सीजन और राहत देगा। एक रामायण लें, लाल कपड़े में बांधें, थोड़े से चावल रखें, और वो किसी ब्राह्मण को विधिवत संकल्प करा के रोगी से दान करा दें। तो मित्रों उसका ऑपरेशन भी सफल होगा और उसको आराम भी जल्दी मिलेगा। तो मित्रों, ये कुछ बातें मैंने बीमारी के समय कुछ घटने वाली जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं उनके कुछ उपाय अपने अनुभव से आपके समक्ष रखें। मुझे उम्मीद है कि आप इन उपायों को अमल में लाएंगे, इनका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।